everyone, welcome back. It's Ananya Maheshwari again, and I hope you are doing really well. So today we are going to see a project which is made up of HTML and CSS, and you will love it because it is a very interesting project. It is a modern chair project. Okay. So in this project, what we are going to do is हमारे पास यहाँ पे चेयर है. जैसे आप ई-कॉमर्स साइट्स पे विजिट किए होंगे तो क्या होता है, हमारे आपको अगर एक ड्रेस पसंद आती है उसके नीचे मल्टीपल कलर्स ऑप्शन होते हैं. अगर मुझे वो ड्रेस पिंक में चाहिए, येलो में चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं. जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं सारी चीज़ें वैसी रहती हैं, बट क्या होता है उस ड्रेस की इमेज चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है. वही चीज़ हम आज बनाने जा रहे हैं. हमारे पास एक ये चेयर है जो अभी करेंटली बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर में है. ठीक है. उसके बाद में हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो भी रेड कलर में है. जो एड टू कार्ट है, जब उस पर होवर किया जाता है तब वो ब्लैक में टर्न हो जाता है, नहीं तो वो रेड में होता है. यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई दे रहा है एक बॉर्डर आ जाता है. जैसे ही हम ये दिखाने के क्या ये वाली इमेज अभी तक सिलेक्टेड है, जैसे मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे चाहिए कि ये वाला कलर हो जाए, तो क्या होगा, हमारी इमेज शेक करते हुए चेंज हो जाएगी, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, एड टू कार्ट का कलर चेंज हो जाएगा, होवर करने पे ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई. सेकेंड चीज़, डिटेल और डिस्क्रिप्शन के पास हमारे पास दो ऑप्शन है. डिस्क्रिप्शन में सारा डिस्क्रिप्शन होगा. डिटेल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ये क्लिकेबल है, आपको सारी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी. हमारे पास ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी. हम एक बार फिर से डिकोड करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को. हमारे पास सबसे ऊपर एक मॉडर्न चेयर लिखा होगा, टेलीफोन लॉज लिखा होगा, फिर हमने यहाँ पे रुपए लिखे हुए हैं, उनको कट करके जो प्रीवियस रुपए हैं उसके वो लिखे हुए हैं. डिस्क्रिप्शन और डिटेल दो रेडियो बटन है. जैसे हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल्स मिल जाती है. चूज कलर ऑप्शन मिल जाता है. जो भी आप इमेज पे आप क्लिक करोगे, एक तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा उस इमेज पे, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, इमेज का कलर चेंज हो जाएगा, एड टू कार्ट का कलर चेंज हो जाएगा. ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे होंगे. और ये चेंजेस हो कैसे रहे, शेक होते हुए. वो जो इमेज है उसमें हमने एनिमेशन ट्रांजिशंस लगाए हैं, तभी वो शेक होके चेंज हो रही है. राइट. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हम इसे धीरे धीरे डिकोड करेंगे पूरे कोड को. ठीक है ना. आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. स्टे ट्यून. एट दी एंड आप सारा प्रोजेक्ट खुद से भी डिजाइन कर लेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वीडियो देख के आपको सब समझ में आ जाएगा. लेट्स गो टू द VS Code नाउ. Here is our HTML. First, let me show you the image folder first. तो हमारे पास यहाँ पे सारी इमेजेस हैं. इमेज फोल्डर के अंदर इमेज 1, चेयर कलर, सारे कलर में हमारे पास चेयर है. ठीक है. उसके बाद में हम आगे जाते जाएंगे तो हमें कलर दिखाई दे जाएंगे, यानी कि जो हमें चूज करने थे ऑप्शन उसके कलर मिल जाते हैं सारे हमको. यहाँ पर हमारे पास फेविकॉन आइकन मिल जाएगा. यहाँ पे हमारे ऊपर आपको दिखाई देगा ये वाला इमेज का आइकन होगा. उसके बाद हमारे पास HTML है और CSS के दो फोल्ड फाइल्स. लेट्स गो टू द HTML फर्स्ट. हम पूरा कोड को धीरे धीरे समझते जाएंगे. नो स्ट्रेस, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा. पूरा HTML का पहले तो बॉयलर प्लेट कोड है. हमने यहाँ पे लिंक करा है स्टाइल शीट को style.css से. हमने यहाँ पे अपना फेविकॉन को ऐड कर दिया. इमेज जो हमने कही थी ना, ये वाली इमेज जो थी हमारी, जो अभी आपको मैंने दिखाई थी एट दी एंड, हमने ये वाली इमेज जो थी दिस वन वी हैव एडेड. अगर आपने ध्यान से हमारे प्रोजेक्ट को देखा हो तो अगर आप ऊपर देखेंगे इस पार्ट पर, ठीक है, ये वाला वही वाली इमेज है यहाँ पर. राइट. आई होप यू गॉट इट. लेट्स गो एंड डिकोड मच मोर. ओके. नाउ हियर सो हमने यहाँ पे लिंक किया. ये सारी चीज़ें तो बहुत कॉमन है. उसके बाद हमने एक रैपर बनाया, डिव बनाई, जिसमें हमने रैपर क्लास दे दिया. रैपर के अंदर हमने एक और सेक्शन बनाया. ठीक है. तो सबसे पहले डिव बनाई जो रैपर थी. उसके अंदर हमने एक और डिव बनाई जो एक सेक्शन नाम की थी. हमने उसके अंदर एक और डिव बनाई थी इन्फो रैप मोब मार्जिन की. आप नाम कुछ भी दे देना. हमने यहाँ पे P क्लास टाइटल, हमने देखा होगा जब भी हम उसके पास जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के पास में, तो हमने देखा ऊपर हमें एक मॉडर्न चेयर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. राइट. मॉडर्न चेयर दिखाई दे रहा है, तो हमने पैराग्राफ के अंदर डाला है. देन हेडिंग 2 के अंदर हमने टेलीफोन लॉज डाल दिया है. ठीक है. हेडिंग 2 के अंदर फिर हम डालते हैं हेडिंग 4 के अंदर हमने जो रुपीज़ लिखे हुए आ रहे थे वो लिख रहे हैं. तो अभी तक हम HTML की बात करें तो हमने उससे ये डिज़ाइन कर दिया, ये कर दिया एंड ये कर दिया. ठीक है. हमने जो कट वाले रुपीज़ हैं उनको हमने स्पैन के अंदर डाला है. स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है. अगर आपने ध्यान से देखा, स्पैन के अंदर हमने $530 डाल दिया. देन हमने डिव बनाई है सेक्शन फ्लूट नाम की. उसके अंदर
देखो ये कौन सा सेक्शन आपको पता है, वो वाला सेक्शन है ये जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन और डिटेल दो रेडियो बटन्स हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन का कंटेंट मिलता है, जब आप डिटेल्स पे क्लिक करते हैं आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज। तो वो दोनों क्या है, एक रेडियो बटन है बिकॉज एट वन टाइम यू कैन क्लिक ओनली वन, डिटेल क्लिक है तो सारी डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन फेडेड है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, डिटेल आपको फेडेड दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ें जैसे आप होगा करते हो तो आपने देखना थोड़ा सा डिटेल हमारा डार्कर हो जाएगा, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट में करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले दो रेडियो बटन्स बना दिए जिसमें हमने, देखो रेडियो बटन बनाना बहुत ईजी है, ठीक है ना। इनपुट क्लास हमने रेडियो बटन टाइप दे दिया, उसको रेडियो बनाना है आपको, ये चेक हमने पहला बार चेक कर दिया है, यानी कि बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन हमारा चेकड होगा, यानी कि बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट खुला होगा, राइट। इनपुट क्लास हमने यहाँ पे फिर से एक रेडियो बटन बताया, यहाँ पे उसको हमने लेबल दे दिया डिटेल्स नाम का, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हमने क्या करा, अब देखो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन तो बना लिया, डिटेल बना लिया, डिस्क्रिप्शन बना लिया, दोनों को रेडियो बटन बना लिया। लेट्स गो टू द प्रोजेक्ट एंड डिकोड नाउ द थिंग्स। हमने मॉडर्न चेयर लिख दिया, हमने ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, डिस्क्रिप्शन और डिटेल के दो रेडियो बटन बना दिए, परफेक्ट। अब इनके अंदर के कंटेंट पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। इनके अंदर कंटेंट में तो हमने पहले वाले सेक्शन को, यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो हमने सारा पैराग्राफ के अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर जो सेक्शन एकॉर्ड टू, यानी कि मतलब है कि जो सेक्शन 2 था यानी कि डिटेल्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। हमने इसके अंदर एक और डिव बनाया सेक्शन इनलाइन नाम का, उसके अंदर हमने सारी की सारी जो भी हमारी डिटेल्स थी वो प्रोवाइड कर दी है। पैराग्राफ के अंदर हमने दिया है और स्पैन के अंदर हम चीज़ों को लिखते गए हैं। जैसे स्पैन के अंदर हमने 80 लिखा सेंटीमीटर, देन ब्रेक कर दी लाइन को, हमने नीचे लेंथ लिखवाया है, ठीक है। आप अगर आप इमेज के पास जाएं तो आप देखोगे ऐसे लिखा हुआ है, डिटेल्स पर क्लिक करते ही 80 सेंटीमीटर साइड में लिखा आएगा छोटा सा, नीचे लेंथ है, तो वो चीज़ इस तरीके से हो रही है। आई होप यू गॉट इट। देन हमने इसी तरीके से बाकी चीज़ों को, ये तो पहला वाला हो गया, देन सेकेंड वाला पार्ट, इन सबको हमने क्लास सेम दे रखी है क्योंकि हमें सेम फॉर्मेट ही सारी पार्ट्स पे चाहिए। 65 सेंटीमीटर, देन विड्थ 90 सेंटीमीटर, हाइट 17.6 LBS वेट। तो ये सारी चीज़ों का सेम बिहेवियर होगा, सेम क्लास प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना। ये वही आ रहा होगा 80 सेंटीमीटर छोटा, और नेक्स्ट लाइन में हमें लेंथ दिखाई दे रही होगी, विड्थ दिखाई दे रही होगी, हाइट दिखा रही होगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, चूज कलर पे। देखिए अगर आपने यहाँ तक प्रोजेक्ट देखा, हमने ये कवर कर लिया, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन, इनके अंदर के सारे पार्ट पे। अब आ गए हम चूज कलर वाले सेक्शन पे जिसमें हमारे पास मल्टीपल रेडियो बटन्स है जिनमें हम कलर करते ही, क्लिक करते ही हमें चीज़ें चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग में डाल दिया चूज कलर कि हमें यहाँ पे एक चूज कलर की हेडिंग चाहिए। उसके अंदर हमने बटन्स बनाए, ये सारे क्या थे, रेडियो बटन्स थे, क्योंकि आप जैसे आप क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इमेज चेंज हो रही थी। तो ये रेडियो बटन आपने बना दिया। रेडियो बटन बनाना अब आप सीख चुके हैं अच्छे से। हमने फर्स्ट वाले को चेक कर दिया है, बिकॉज चेक का मतलब क्या होता है, बेसिकली चेक का मतलब है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आप एक के ऊपर टिक मार्क चेक कर देते हो, वही चेकड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हमने पहले वाले को चेक कर दिया, बाय डिफॉल्ट हमेशा हमको पहला वाला क्लिक ही मिलेगा, राइट। बाकी सारे को आप जैसे क्लिक करोगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा, राइट। तो ऐसे मल्टीपल हमने रेडियो बटन्स बना लिए। हमारे पास 6 थे, 6 कलर्स ऑप्शन थे, हमने 6 लेबल्स बना लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तक सारे कोड कॉपी करना था, दैट्स इट। उसके बाद में हम आते हैं नीचे लास्ट पार्ट ऑफ अवर HTML। देखो अगर हम HTML से इसका स्केलेटन डिज़ाइन कर रहे हैं तो मॉडर्न चेयर, टेलीफोन लॉज, ये सब आ गया, डिस्क्रिप्शन डिटेल, ये सारा चीज़ें आ गई इसके अंदर की। चूज कलर, कलर में भी हमने रेडियो बटन्स बना दिए। लास्ट जो चीज़ बचती है वो है एड टू कार्ट, ठीक है ना। एड टू कार्ट एक बटन हमने बनाया है, तो हमने यहाँ पे आ गए इस पार्ट पर, एड टू कार्ट हमने बना दिया, क्लास दे दी है, ठीक है ना। उसके बाद में हमने कहा है कि हमारे पास इमेजेस हैं जो चेयर की, हमने डिव में क्लास डाल दिया है चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, चेयर 4, चेयर 5, चेयर 6 के लिए। फिर हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स है हमारे पास जो कि चेंज हो रहे होंगे, तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर 1, 2, 3, 4, 1 के लिए हमने बाय डिफॉल्ट रखा है, बाकी सारा हमने यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 प्रोवाइड कर दिया। दैट्स इट, this was all about our HTML code. Okay, आप आराम से देख लो उस पूरे कोड को, जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप ऐड कर लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको GitHub लिंक दे दूँ अपने उसकी, आप वहाँ पे जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में जाते हैं हम लोग style.css पर। उसके लिए हम ना एक काम करते हैं ताकि हम सारे प्रोग्रेस को देख सकें। अभी एक टेम्परेरी फाइल बना लेते हैं, ठीक है, वही try.css करके, ठीक है। इसके अंदर हम सारे कोड को धीरे धीरे समझ रहे होंगे क्योंकि CSS का कोड बहुत लंबा है एंड आई थिंक 400-500 लाइन्स है ऑलमोस्ट। ओके लेट्स सी, या तो 464 लाइन्स है, तो हम इनको धीरे धीरे आराम से कोड करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट को समझते जाएंगे, थोड़े वेरिएशन करते जाना आप लोग, आपको सब समझ में आता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इम्पोर्ट कर लिया है साइट्स को, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इम्पोर्ट URL, आप ऐसे इम्पोर्ट कर सकते हैं फॉन्ट फैमिली को। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, बिफोर आफ्टर हमने क्यों यूज़ किया है, बिफोर आफ्टर एक गुड प्रैक्टिस के लिए होता है कि आपने किया है यूनिवर्सिटी बिफोर आफ्टर जो भी सिनेरियोज है उसके मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर, ये यूनिवर्सल लाइन हो गई काइंड ऑफ, ठीक है। अब हम जो try.html हमने CSS बनाई है उसके अंदर हम सारे कोड को धीरे धीरे ले जाया करेंगे, ठीक है, जिससे हम सारा प्रोग्रेस समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी तक हम यहाँ तक कोड समझ गए, चलो लेट्स गो एंड try.css में हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अभी तक ये हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, एक फॉन्ट फैमिली है उसको हमने इंक्लूड कर लिया है, देन हमने बस ये यूनिवर्सल सेलेक्टर वाला काम किया है। उसके बाद में हम जाते हैं पहले सेक्शन पे जो कि है बॉडी फॉन्ट। अच्छा अभी तक अगर हम जा रहे होंगे try.css के पास जाते हैं, इसको हम करा कर देखते हैं, ये पुराना वाला खुल रहा है, लेट्स गो, ओके लेट्स गो टू द बैक। फिर आते हैं हम बॉडी वाले पार्ट पर। बॉडी वाले पार्ट के अंदर हमको दिखाई दे रहा होगा, देखो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, ये सब कुछ आपको एस्टिमेट किया। अगर आप तो खुद से डिज़ाइन कर रहे हो तो चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आपके पास में वरना तो आप इंस्पेक्ट करो, चीज़ों को ढूंढो, देखो, आपको ये सब स्टाइलर देगा, डिज़ाइनर आपको बताएगा कि आपको ये वाला फॉन्ट फैमिली चाहिए, ये वाला फॉन्ट साइज चाहिए, आपको ये सब कुछ याद नहीं करना होता है। इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, बॉडी के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ फॉन्ट फैमिली दिया है, वेट दिया है, साइज दिया है, लाइन हाइट दी है, फिर हमने कहा है कलर दिया है, हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया है, मिन हाइट दे रखी है, हमने कहा है ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में नन। तो हमने बेसिकली यहाँ तक पूरा बॉडी वाला कोड दे दिया है, ठीक है। बॉडी वाले कोड के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो कि शायद समझना है, क्योंकि इसमें से कुछ भी याद करने का लिए ये सब हमको प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सारा कोड समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बॉडी के अंदर हमने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, ऊपर यूनिवर्सल वाली चीज़ें। अगर हम लोग ओके, अच्छा हमने यहाँ पे स्टाइल और CSS से लिंक कर रखे हैं ना, इसको अब हम ट्राइड और CSS से लिंक कर देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। लास्ट में हम लोग उसको चेंज कर देंगे एंड नाउ आई थिंक वो चेंज दिखाई देगा, यस। तो अभी तक हमने जो बेसिकली चीज़ें की हैं वो ये की थी, HTML से हमने ये सब कुछ लिखवा दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा 2 रेडियो बटन दिखाई दे रहे होंगे जो हमने डिटेल और डिस्क्रिप्शन के लिए बनवाए थे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने डिस्क्रिप्शन को चेक कर दिया था तो चेक आ रहा था, डिटेल को चेक कर दोगे तो डिटेल चेक आ जाएगा, और जब आप चेंज करोगे ऑप्शन अपना तो खुद से चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कलर ऑप्शन में भी हमने फर्स्ट वाले को चेक कर रखा था तो वो ऑलरेडी चेक्ड मार्क आ रहा है, बाकी आप खुद से चेक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बेसिक कोड हो गया हमारे पास। अभी जो हमने कलर चेंज किया है उससे हमें बैकग्राउंड कलर का भी चेंज हो गया। एड टू कार्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये जो इमेज है छोटी सी जो एड टू कार्ट पे आती है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होता जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले पैराग्राफ टैग पे आ गए। पैराग्राफ हमने किसको दिया था, देखो चलो स्टार्टिंग से ही चलते हैं। पैराग्राफ में हमने दिया था मॉडर्न शेयर, राइट। तो मॉडर्न शेयर के पास जाते हैं, हमने मॉडर्न शेयर को एक फॉन्ट वेट दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दी, लाइन हाइट दे दी, हमने कलर दे दिया, ठीक है ना। यहाँ तक की सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से सारी क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो उसको भी हम यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें ये सारा पार्ट समझ में आ गया। हमने ये सब कर लिया है, बॉडी दे दिया, हमने पैराग्राफ दे दिया। अब यहाँ तक थोड़ा सा हमें चेंजेस शो हो रहे होंगे। हमने देखो ऊपर मॉडर्न शेयर थोड़ा भी हमें डिफरेंस दिखाई दिया होगा अभी आपको, ठीक है ना। ऐसे धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते जाएंगे, नो वरीज नो हरी।
अब आते हैं रैपर के ऊपर। रैपर हमने सबसे ऊपर डिव बनाया था, अगर आपने देखा हो हमने उसकी पोजीशनिंग क्या करी है, रिलेटिव की है। अगर आपने चीज़ें चेंज करके देखा करो, रिलेटिव क्यों करी है, रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट कर देंगे तो क्या होगा। डिस्प्ले हमने ब्लॉक में किया है, विड्थ उसको 100% दे दिया, हमने कहा ओवरफ्लो जो है, अगर ओवरफ्लो हो रहा है उसको आप उसे हाइड कर दो। ये सारी हमने चीज़ें रैपर के अंदर दे दी हैं। अगर गलती से भी ओवरफ्लो हो रहा है आप उसे हाइड कर दें, चीज़ों को चेंज कर दें। यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, उसके बाद में जाते हैं हम सेक्शन वाले एरिया पर। सेक्शन में क्या हो रहा था, हमने पोजीशनिंग रिलेटिव की है, हमने मैक्स विड्थ, हमने देखो ये इस तरीके से क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वाई जिसका क्वेश्चन आएगा, ये पूरी विड्थ ले लेगा पेरेंट की यानी 100%, उसमें से 40 पिक्सल टोटल को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये लाइन यूज़ किए, विड्थ यूज़ किया। आप पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी दिखाई देंगी, आप उन सबको खुद से अगर चाहो जब बना रहे होंगे उन चीज़ों को हटा हटा के देखो, अच्छा इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं है, इसके बिना भी हमारा प्रोजेक्ट उसी तरीके से फंक्शन कर रहा है। इसको डिज़ाइन करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इसको और भी तरीक़ों से डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। अब इधर जाते हैं, कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट हमारे पास हो गया। सेक्शन को हमने चीज़ें बता दी कि तुम्हें ये चीज़ें कर देनी है, ठीक है। सेक्शन हमने किसको दिया था, index.html पे चलते हैं। सेक्शन, सेक्शन हमने देखो रैपर के बाद में एक सेक्शन एक डिव बनाई थी, राइट, उस पार्ट के लिए ये चीज़ें। तो देखो अगर आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा होगा, जो रेडियो बटन्स थे वो सारे अभी इधर पहुँच चुके हैं, ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे चेंजेस करते जाने हैं, चीज़ों को समझते जाना है। अब जाते हैं हम फिर से आगे चलते हैं। आगे हम गए तो हमने देखा कि अब हमारे पास सेक्शन फ्रूट वाला एरिया आ गया, जिसकी हमने पोजीशनिंग रिलेटिव रखी है, विड्थ 100% रखी है, डिस्प्ले ब्लॉक हमने कर दिया है, ठीक है। ये पार्ट भी सिंपल था। ओके, सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। आई विल से आई विल प्रेफर यू ऑल तो अपना स्पीड अप कर लो। आई थिंक वैसे कोई भी नॉर्मल स्पीड पे तो नहीं देखता होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर वॉचिंग इट इन टू द स्लो स्पीड तो उसको फास्ट कर लो, बिकॉज सेव योर टाइम। नाउ द सेकंड पार्ट इज, अब देखो कि अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, वो मैं यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे पास ये रेडियो बटन्स आ रहे हैं, बट जब आपने देखा हमारी ओरिजिनल साइट को तो वहाँ पे ऐसे बटन्स नहीं आ रहे थे यार, है ना। वहाँ पर ये आ रहा था, हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो चीज़ें फंक्शनैलिटी चेंज हो रही थी, तो हमें ये रेडियो बटन रिमूव करने पड़ेंगे। फॉर रिमूविंग दोज रेडियो बटन वी हैव टू डू दिस, टाइप रेडियो, जो रेडियो है हमने उसको कहा है वो जो चेक्ड है, और जो टाइप रेडियो जो चेक्ड है चाहे वो नॉन चेक्ड है, पोजीशनिंग उसकी एब्सोल्यूट कर दो, विजिबिलिटी हिडन कर दो। विजिबिलिटी हिडन करते ही क्या हो जाएगा पता है आपको, जो रेडियो बटन है वो रिमूव हो जाएगा, और आप इस टेक्स्ट को उसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा ये तो इस तरीके से काम किया, राइट। तो देखो ये रेडियो बटन्स को रिमूव करने के लिए हो गया। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आई थिंक ये चीज़ आपने नहीं सीखी होगी आज। ओके, सो देखो अब अगर आपने देखा रेडियो बटन रिमूव हो गया, सिर्फ और सिर्फ डिटेल डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे जो भी रेडियो बटन थे वो सब रिमूव हो गए। नाइस, हम यही तो चाहते थे, यही तो चाहते थे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम यही चाहते थे यार। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमने कहा है कलर बटन, जो भी बटन था जो चेक्ड है, चेक्ड के बाद में प्लस सिंबल है, देन लेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर शायद कमेंट करके लिखा भी है। इसका मतलब ये होता है जो भी आप रेडियो, जो कलर बटन है जो चेक्ड होगा, उसके बाद में जो लेबल आएगा, फर्स्ट लेबल आएगा, प्लस सिंबल लगाया तो जो फर्स्ट लेबल आएगा उसके अंदर जो पर्टिकुलर चेंजेस है वो चेंजेस कर दो। ये चीज़ आप MDN W3 स्कूल पे जाके और अच्छे से देखना। वैसे मैंने जितना बता सकती हूँ मैंने बता दिया है, यानी कि जो भी आप कलर बटन जब चेक्ड होगा, ठीक है, तो जो उसका नेक्स्ट लेबल होगा उसके अंदर ये सारी पोजीशनिंग चेंज कर दो, ये सारी जो चीज़ें हमने लिखी है इतनी सारी वो सब चेंज कर दो। अगर कलर बटन नहीं भी होगा चेक, तब भी जो नेक्स्ट उसका लेबल होएगा उसमें भी ये सारी चीज़ें चेंजेस करनी है। क्या क्या चेंजेस करने हैं आपको, पोजीशनिंग उसकी रिलेटिव करनी है, हाइट 40 पिक्सल करनी है, ट्रांजिशन सब पे लगा दो 20 मिलीसेकंड में लीनियर डायरेक्शन में। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस हमने 4 पिक्सल दे दी, यानी कि हम चाहते हैं कि उसके जो एजेस है वो कर्व आए थोड़े से। आपने देखा होगा अगर हमारी ओरिजिनल वेबसाइट में हम चाहते थे वो हल्का सा कर्व आए, वो जो नीचे इमेजेस आ रही थी तो उससे कर्व आएगा बॉर्डर रेडियस से। विड्थ दे दिया है, ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया है, बॉर्डर हमने नन कर दिया है। बस अब पॉइंटर कर्सर, अच्छा ये क्या होगा, कर्सर पॉइंटर, यानी आप जैसे उसके ऊपर होवर कर रहे होंगे ना, वो आपका जो कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज हो जाएगा,
ठीक है। कलर आप उसको ये दे दो, मार्जिन राइट से हमने ये दे दिया है। बॉक्स की एक आपने देखा हो जब हम क्लिक कर रहे थे तो हमको एक शेडो भी दिखाई दे रही थी, तो शेडो का कलर हमने ये दे दिया है। आपने जी इंडेक्स में जो वो 10 दे दिया है, यानी जी इंडेक्स में डायरेक्शन हमें ये चीज़ करके देखना है यार, इसमें ना वेरिएशन करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी इंडेक्स के बारे में और अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आएगा जब हम ट्रांजिशंस पढ़ रहे होते हैं, एनिमेशन कर रहे होते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड पोजीशन हमने सेंटर कर दिया है, बैकग्राउंड साइज हमने कवर कर दिया है, बॉर्डर हमने 3 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट दे दिया है। ठीक है, इतने सारे चेंजेस हमने किए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो कलर बटन है वो चेंज हो, उसके बाद का जो लेवल है उसमें आपको ये सारी की सारी चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब इस सारे चेंजेस करने के बाद क्या होगा यार, ये भी तो हमें जानना है, तो हम उसको just lost it code. Again we have to go here and we have to copy the code again. Guys, please comment down that if you are liking the series and you are learning anything new, because I'm working so hard to provide you the content. मेरे को तो मज़ा आता है, पर जब तक के मोटिवेशन नहीं मिलता ना तो वही थोड़ा साइड वाला हो जाता है, यार आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ, व्हाट आई हैव टू डू। मुझे कोई गाइडेंस देना है, मुझे कुछ सजेशन देना है, देन यू कैन गिव मी, आई ऑलवेज अप्रिशिएट। सो हियर व्हाट वी सी इज, हमारे पास जो भी चेंजेस थे वो आ चुके हैं। अभी आपको रेडियो बटन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, एक रेडियो बटन हमारा ऊपर भाग गया है। अभी कोई बात नहीं है, अभी चीज़ें धीरे 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 सब ठीक होती जाएंगी, फिक्स होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं कोड की तरफ और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि कलर बटन चेक प्लस लेबल। अभी तक तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो, हमने कहा था ये सारी चेंजेस कर दो, दैट्स गुड, दैट्स राइट, रियली नाइस, बट हम चाहते हैं बॉर्डर कलर उसका ये कर दो। जैसे आप किसी बटन, आपने देखा होगा कभी हम किसी बटन पे क्लिक कर रहे थे नीचे, तो उसमें क्या होता है, बॉर्डर कलर एक ऐड हो रहा था, तो वो बॉर्डर कलर दे दिया हमने, उसको कह दिया हल्का सा वो स्केल कर दे, यानी थोड़ा सा अदर देन ऑल वो थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर जाए, तो वो हमने उसके लिए ये कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा, चलो इतना ही करते हैं पहले हम लोग, let's go and let's do this part. Okay, so here you will see something, अभी थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, we will have some patience and we'll do some more things. लेबल फर्स्ट कलर हमने दे दिया मार्जिन लेफ्ट, देखो हमने 500 पिक्सल दे दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल दे दिया इमेज कलर 1, यानी कि अब वो कलर इमेजेस आने वाली है, कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5, कलर 6, हमारे पास 6 इमेजेस के कलर्स थे, वो सब हमने ऐड कर दिए। सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ से चीज़ें हमारी इंटरेस्टिंग होनी चालू हो जाती है, राइट। try.css, पेस्ट हियर, हमको ये सारा पार्ट मिल गया है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ चेंजेस हमें दिखाई दिए। ओह वाओ, हमको तो यहाँ पे वो इमेजेस दिखाई देगी, और देखो हमने कही थी एक बॉर्डर दिखाई दे जाएगा जब भी आप क्लिक कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास देखो एजेस थोड़ी सी राउंडेड आ रही हैं, क्योंकि हमने बॉर्डर रेडियस लगाया हुआ था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, इंटरेस्टिंग, बट ये उस साइड भाग गई हैं। अभी वही हम चीज़ों को चेंज करते जाएंगे धीरे धीरे और समझते जाएंगे। दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट वर्क्स। अब हम जाते हैं इमेज रैप पर। अब HTML में जाके देखना ये कौन सा वाला पार्ट है। पोजीशनिंग एब्सोल्यूट कर दिया है हमने यहाँ पे, टॉप से लेफ्ट से, विड्थ हमने दे दी है, हाइट दे दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक में आप लोग क्या कर रहे होंगे ना, बेसिकली अगर आपको विड्थ चेंज करनी है, हाइट चेंज करनी है, वो कर सकते हो, और वो हमने यहाँ पे करी भी है, राइट। जी इंडेक्स में हमने 9 दे दिया है। मैं कह रही हूँ जी इंडेक्स को पढ़ना, हमने कल ट्रांजिशन वाला एक कुछ करा था, तो वो जी इंडेक्स में बहुत मज़ा आता है। ट्रांजिशन ऑल हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, लीनियर, फिर ट्रांजिशन डिले दे दिया है हमने बैकग्राउंड पोजीशनिंग दे दी है, बैकग्राउंड साइज दे दी है। ये सब आपको डिज़ाइनर प्रोवाइड करेगा, आपको यहाँ पे कोई भी पार्ट का स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमने कहा बैकग्राउंड रिपीट कर दो, को नो रिपीट कर दो, यानी कि बैकग्राउंड रिपीट ना हो। इमेज अब हमने देखो पहली वाली इमेज डालनी है, ओपेसिटी हमने 0, यानी कि अभी वो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हमने चेंज कर दी है भाई। यहाँ से प्रोजेक्ट हमारा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, होते जा रहा है, राइट। यहाँ वाला पूरा पार्ट हम कॉपी करते हैं।
here and let's see the difference what we have seen. Oh wow, we got something. हमें पास चेयर भी आई, वो पॉपअप की चली गई, कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई and we need to work harder now. ओके, मूविंग अहेड व्हाट वी सी इज, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये वाला जो सिंबल है उसके ऊपर मैंने कमेंट में भी लिख दिया है क्या कि मैं कुछ भी चीज़ें भूलूँ ना जो इम्पोर्टेंट है. अगर हम ये वाला जो डिज़ाइन वाला सिंबल होता है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक इसको गोइंग टू सिलेक्टेड होता है, तो सिलेक्ट ऑल द सिबलिंग दैट कम्स. जब भी आपने देखा प्लस वाला सिंबल था, प्लस वाला सिंबल लगाने से क्या हुआ, उसका जो नेक्स्ट वाला लेबल होगा उसमें वो चेंजेस देखने को मिलेंगे. बट यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये जो जैसे कलर्ड वन जब चेक होगा तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें आएंगी उन सब में सेम चेंजेस होंगे. इस तरीके से हो गया, ठीक है ना. इसको भी एक्सप्लोर करना थोड़ा सा. हमने कहा है कि फॉर कलर वन चेक, जब कलर वन हमारा चेक हो तो जो इमेज रैप चेक यानी कि चेयर वन, जो पहली इमेज है चेयर वन की, वो हमारे को उसकी ऑपेसिटी 1 कर दो. एनिमेशन हमने शेक शेक वाला लगा दिया. देखो ये ना करना बहुत इजी है. आप जाओगे गूगल पे, आप लिख दो कि शेक एनिमेशन शेक लगाना है. अब जैसे क्लिक करोगे ऊपर वाली साइड्स पे, वहाँ पे आपको ये सारा कोड मिल जाएगा. सेम कोड को कॉपी कर दो, ठीक है. ये यहाँ पे ये शेक हो रहा होगा 0.7 सेकेंड्स में और ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है. सेम हमने इमेज 2 के लिए किया है. इमेज 2 करेंगे तो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो जानी चाहिए. फिर हमने यहाँ पे लिखा है कलर चेक, अगर वो करता है उस इमेज का कलर चेंज तो उसका ओपेसिटी 1 कर दो. फिर से ये शेकिंग वाला इफेक्ट लगा दो. सेम 3 के लिए हम लोग रिपीट कर देंगे. फिर चेक कर दोगे तो उसका ये एनिमेशन लग जाएगा, ओपेसिटी 1 कर दो. 4 के लिए सेम पार्ट, 5 के लिए सेम पार्ट, 6 के लिए सेम पार्ट. तो यहाँ पे सेम पार्ट हमें दिखाई दे रहा है कि इतना पार्ट तो यार ये लोग रिपीट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेम पार्ट ही चाहिए बार बार, राइट. ओके, लेट्स डू दिस. We need the content till here, right? I'm going to the try.css. Here we're gonna paste it everything and let's go and see. So हमको ये दिखाई देगी कि अब हमारे पास चेयर विजिबल हो गई यार. अब जैसे ही आप क्लिक कर रहे हो इन पर क्लिकेबल भी हो गई, इमेज का कलर भी चेंज हो रहा है. बट अगर आपने देखा कितना हमने ट्रांजिशन दे रखा है, धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है पर अभी वो शेकिंग वाला इफेक्ट नहीं आया, राइट. क्यों नहीं आया अभी शेकिंग वाला इफेक्ट? अभी तो आपने एनिमेशन ही नहीं लगाया है ना अच्छे से. एनिमेशन लगाएंगे, एनिमेशन वाला पार्ट आएगा तभी तो मजा आएगा. चलो, अब हमने यहाँ पे की फ्रेम्स वाला दे दिया. की फ्रेम शेक वाला जो है, सबसे पहले आप चालू करो, ये सारा चीज़ आप यहाँ कॉपी कर देना. ट्रांसलेट किया है हमने 3D, रोटेट किया है -1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर -3 डिग्री करके हमने यहाँ तक सारा ट्रांजिशन किया है. इससे ही करते ही हमको वो जो शेकिंग वाला इफेक्ट होगा ना वो दिखाई दे रहा होगा. यहाँ तक में बड़ा मजा आ रहा होगा. एंड हियर वी गेट दिस शेकिंग इफेक्ट. देखो शेक हुआ, वो पहला इमेज चेंज की, शेक होके वो इमेज हमारी चेंज हो गई है, राइट. हमने ये अचीव कर लिया. वाओ, हम बहुत क्लोज आते जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के. हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो होती जा रही है. अब आता है बहुत इजी सी पार्ट. ये है बैक कलर. बैक कलर पोजिशनिंग फिक्स कर दिया है, टॉप 0 कर दिया है, लेफ्ट 0 कर दिया है, विथ 100% दे दिया, हाइट 100% दे दिया, डिस्प्ले ब्लॉक में कर दिया है, जी इंडेक्स 1 दे दिया है, बैकग्राउंड इमेज दे दी है हमने. यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आपने देखी होगी, उसका कलर हमने दे दिया है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है. ये सारा आपको कंटेंट जो होगा वो डिज़ाइनर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना. उसके बाद में अगर आपको नहीं मिलता है, मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये कुछ याद करने का नहीं होता है. गूगल कर लो, कहीं से पूछ लो, ChatGPT से पूछ लो, कैसे भी कर लो, ठीक है. ट्रांजिशन लगाया हमने ऑल 250 ms और यहाँ पे लीनियर कर दिया. ट्रांजिशन डिले हमने 300 मिलीसेकंड दिया है, दैट्स इट, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कभी भी हमें ये ना सारी चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं एज अ डेवलपर. ओके, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही होती हैं, कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, बिकॉज इट्स रियली नॉर्मल फॉर द डिज़ाइन. ओके, नाउ वी हैव सीन सम मोर चेंजेस विच आर फार बेटर. वो जो टेक्स्ट है वो शायद पीछे छुप चुका है, पर हमें पास वो इमेज आ गई, वो आ गया, ये सारी चीज़ें होती जा रही है. देखा, थोड़ा थोड़ा बेटर हो गया ना. चीज़ें बहुत अच्छी सी हमें जो अचीव करनी थी वो होती जा रही है. ये इधर क्यों चला गया है? वी विल फिक्स इट, वी विल फिक्स इट, या वी विल डू इट. गाइस, कुछ और भी तुम लोगों को सीखना होना या कुछ मेरे लिए भी हो तो मुझे बताना आप लोग, ओके, सो दैट वी कैन लर्न थिंग्स टुगेदर. बैक कलर हमने कहा कि जो सेकंड इमेज के लिए, अभी तो हमने फर्स्ट इमेज की बात करी, अब सेकंड इमेज के लिए आपको कलर ये वाला रखना है, थर्ड इमेज के लिए आपको कलर ये वाला रखना है,
4th इमेज के लिए आपको कलर ये वाला रखना है, 5th इमेज के लिए आपको कलर ये वाला रखना है, 6th इमेज के लिए आपको ये वाला बैकग्राउंड कलर रखना है। ये सारी चीज़ों में ओपेसिटी 0 थी पहले, अगर आपने सारी चीज़ों को देखा हो ध्यान से, सबसे पहले ओपेसिटी हमारी 0 हो रही है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, चेक कर दोगे, चेक होने के बाद में देखो, चेक होने के बाद में ओपेसिटी 1 कर दो। चेक होने से पहले 0 ओपेसिटी, चेक होने के बाद 1, पहले 0 देन 1, इस तरीके से हमारी चीज़ें होती जा रही है। यहाँ से पूरा कोड कॉपी है हमारा, सेम पार्ट रिपीट हो रहा है फॉर ऑल द कलर्स, राइट। लेट्स गो टू द try.css, Ctrl V, and now we will see the changes। अब देखो, अभी तक रेड ही आ रहा था सारे बैकग्राउंड कलर्स पे, पर अब आप जब इमेज चेंज कर रहे हो, जैसे आप किसी पे भी क्लिक कर रहे हो, तो हमने क्या क्या अचीव कर लिया। देखो, बैकग्राउंड कलर अचीव कर लिया, कल ये पिक्चर इमेज हमने जो है चेयर की वो कर ली, शेक होके उसका कलर चेंज हो रहा है वो भी हमने अचीव कर लिया है। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर चेंज हुए ऑन क्लिकिंग द बटन, वो हमने अचीव कर लिया है। जैसे हम किसी पे इस पर क्लिक कर रहे हो तो बॉर्डर हम पे आ जाए, ठीक है, स्केल हो जाए वो थोड़ा सा, वो भी हमको दिखाई देगी। तुमने बहुत हद तक चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। अब हमें हमारी चीज़ें और क्लियर होती जा रही हैं। अब आते हैं हम लोग इन्फो रैप पे। हमने पोजीशनिंग उसकी रिलेटिव कर दी है, जो इन्फो रैप था ना हमारे पास, पोजीशनिंग, एक मिनट, चलो चलते हैं हम लोग HTML पे। इन्फो रैप के अंदर हमने मॉडर्न चेयर दिया है, इसके अंदर हम style.css पे जाते हैं। इन्फो रैप में हमने पोजीशनिंग रिलेटिव दिया है, मार्जिन लेफ्ट से 500 पिक्सल दे दिया है, जी इंडेक्स हमने 10 दे दिया है, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है, टेक्स्ट अलाइन हमने लेफ्ट में कर दिया है। सारा टेक्स्ट हमें कहाँ मिल रहा था, लेफ्ट पार्ट पे ही तो मिल रहा था, तो वो हमने सारा लेफ्ट पे उस टेक्स्ट को अलाइन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमें कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है हम लोगों को। हमको टेक्स्ट दिखाई दे गया, वो सारा लेफ्ट में चला गया। वेरी गुड, नाउ वी आर रीचिंग वेरी क्लोज टू अवर प्रोजेक्ट। ओके, ये ऐसे छोटा छोटा स्टेप तुमको अचीव करने में मज़ा आता है, जैसे मेरे को भी आता है। मेरे को छोटा छोटा चेंजेस होता है और ओ राइट, डिड समथिंग ग्रेट टुडे। सो इस तरीके से टाइटल अप हमने एक जो दिया था, तो देखो टाइटल अप किसको दिया था हमने, टाइटल अप हमने मॉडर्न चेयर को दिया था। हम यहाँ पे उसके लिए चेंजेस कर रहे हैं। मॉडर्न हमने फॉन्ट फैमिली चेंज कर दी, फॉन्ट वेट, ये सब प्रोवाइडेड होगा, नो वरीज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस दे दिया है, लेटर स्पेसिंग 1 पिक्सल दे दिया है, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये सब हमको प्रोवाइडेड होगा। कॉपी कर लोगे, पूछ लोगे, पता कर लोगे, कहीं से भी इंस्पेक्ट करके नीचे से निकाल लोगे, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न दीज थिंग अगेन एंड अगेन, वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग। नाउ यू विल सी समथिंग कि हमको ये दोनों उसी राइटिंग में थोड़ा अचीव होता जा रहा है, जो हमारा ओरिजिनल चीज़ थी, हमारा जो ओरिजिनली हमें जो डिज़ाइन करना था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और then now we are reaching to the heading 2. In heading 2 what was here, heading 2 Telford Lodge, I hope I am pronouncing it right। H2 के बाद हम जाते हैं font family, font weight, font size, line height, color, margin top से, margin bottom से, सेम जो चीज़ें हैं। ये बहुत easy part है, because you have to just copy this part and you have to paste it on your code। I will try to provide you the source code too from the GitHub link, okay। And here we go, now we have seen some more changes, but yeah, gradually हम चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इतना दूर नहीं हैं अपने प्रोजेक्ट से। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग 4 के अंदर क्या था, हेडिंग 4 के अंदर वो रुपीज़ वाला चीज़ था, ठीक है। उसको हमने किस तरीके से किया है, हमने कहा हेडिंग 4 के अंदर ना आपको ये वाला फॉन्ट फैमिली देना है, फॉन्ट वेट देना है, फॉन्ट फैमिली, ये सब कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल देखो सेम सी रिपीट हो रही है। ओके, दिस इज नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट, but you have to copy this part। Okay, let's go and do here। Okay, moving forward, then span वाला जो पार्ट था, हमने उसको span के अंदर डाला था ना। हमने देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में उसको हमने दे दिया लाइन थ्रू। हमने कहा फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल कर दो। ओपेसिटी हमने उसको देखो, देखा अगर आपने, वो हल्का सा रिड्यूस आ रहा था, मतलब हल्का सा कम दिखाई दे रहा था, मतलब थोड़ा उसकी ओपेसिटी कम थी, तो हमने 0.6 दे दी थी कि वो थोड़ा फेडेड दिखाई दे। पैडिंग हमने लेफ्ट से 15 पिक्सल दी थी। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमने उसको किस तरीके से करा, जिससे कि वो चीज़ें हमारी वैसे आ रही थी कि अब वो रुपये जो आने हैं पुराने वाले वो कट के आए और पुराना प्राइस हमें दिखाई दे। देखो अब वही चीज़ हो गई, वो कट भी गया, थोड़ा फेडेड आ रहा है, उसका साइज भी थोड़ा छोटा आ रहा है, राइट। नाउ मूविंग अहेड,
style.css, moving ahead to the heading 5. In heading 5 again the same things are repeated, which is the font family, font weight, font size, line height, color, margin top, margin bottom. These part are again repeating. Now let's go and just paste it here. Let's see the difference now. Yeah, so little bit of things are happening here which are not such visible but धीरे धीरे हो जाएंगे. ठीक है, अब आते हैं हम लोग बटन वाले पार्ट में. डिस्क बटन जो चेक्ड होंगे, उसके बाद लेबल प्लस वाला सेम चीज़ है. तो ये सारी चीज़ें चेंजेस कर दो. क्या क्या है, पोजीशनिंग रिलेटिव कर दो, ट्रांजिशन लगा दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो, बॉर्डर उसका नन कर दो, कर्सर जैसे आप उसके ऊपर होवर कर रहे होंगे आपको पॉइंटर में चेंज हो जाना चाहिए. कलर दे दिया है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, मार्जिन राइट, ओपेसिटी हमने उसकी 0.5 दे दी है. ओपेसिटी 0.5. 0.5 समझे, जब आप किसी चीज़ पर, वो याद है आपको डिस्क्रिप्शन था और डिटेल था, तो उस पर जिस पे हम होवर नहीं कर रहे थे वो क्या था, थोड़ा लाइट थी उसकी ओपेसिटी. तो वो ही चीज़ें हमारी हो रही हैं. ठीक है, कंट्रोल भी गोइंग टू दिस. देखो डिस्क्रिप्शन और डिटेल आ गए, इनका जो ये थोड़ा फेडेड हो गया, बट अभी हम वो क्या रह गया, जैसे इनके ऊपर होवर करें थोड़ा कलर डार्क हो जाए, डिस्क्रिप्शन खोलती है उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन खुल जाए, डिटेल्स खोलती है उसके नीचे का सारा डिटेल्स खुल जाए. ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा और. अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ओपेसिटी. हम देखो डिस्क बटन चेक्ड जब होगा तो उसके बाद ओपेसिटी 1 कर दो. जो चेक्ड है तो उसकी तो ओपेसिटी 1 कर दो. जो चेक्ड नहीं है पर उसके ऊपर होवर कर रहे हो आप, तो हल्की सी ओपेसिटी 0.5 से 0.8 इंक्रीज कर दो. पर जो क्लिक्ड होगा, जो चेक्ड होगा, वो उसकी ओपेसिटी आप लोग तो 1. इससे वो चीज़ें मिल गई जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ बहुत स्टार्टिंग से ही. देखो जब डिस्क्रिप्शन अभी क्लिक्ड है डिस्क्रिप्शन तो वो डार्क है, जैसे ही आप डिटेल पे हुआ करोगे हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा, राइट. पर अगर आप क्लिक कर दोगे इसके ऊपर तो ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट हो जाएगा. ठीक है, वो पार्ट भी हमने अचीव कर लिया है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्क सेट. पैडिंग टॉप से बॉटम से, ट्रांजिशन, ओपेसिटी, ओवरफ्लो हिडन कर दिया है, पॉइंटर इवेंट हमने नन कर दिया है, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट किया है हमने इसको वाई डायरेक्शन के अंदर. देखो आपने अगर देखा हो हमारा जो कंटेंट था वो नीचे से ऊपर चलते हुए आ रहा था वाई डायरेक्शन में, वो इसीलिए यूज़ किया. ये 20 पिक्सल आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, जो लिखा हुआ आ रहा है. लेट्स डू दिस अगेन, पेस्ट इट हियर. अब कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रहा है कि कभी कंटेंट हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं, बट हाँ हमें समझ में आ गया कि हम लोग क्लोज जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के. अब आते हैं हम लोग सबसे पहले एकर 2 पर. जो हमारा डिस्क एकर 2 है, डिटेल्स के अंदर जो पोजीशनिंग एब्सोल्यूट कर दी है, टॉप से लेफ्ट से विड्थ हमने दे दी है, इंडेक्स में हमने 2 दे दिया है. ठीक है ना, ये चीज़ों को कॉपी करते हैं. अभी आपको धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे. Okay, the things that happen here. And अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा. जब हम पे क्लिक कर रहे हैं हमें वो जो चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर आ रही थी वो नहीं आ रही, बट आज चीज़ें अपनी जगह पे अलाइन होती जा रही हैं जैसे जैसे हम जा रहे थे. अब आते हैं हम लोग डिस्क 1 पे. अगर वो चेक्ड हो जाती है तो आप उसकी ओपेसिटी 1 कर दो, पॉइंटर इवेंट ऑटो कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो वाई डायरेक्शन में 0 से. चलो दूसरा वाला भी देख लेते हैं. डिस्क 2 जब चेक्ड हो तो आप लोग क्या करना है, जो हम एंकर 2 की बात करें ओपेसिटी उसकी 1 कर दो, पॉइंटर इवेंट उसका ऑर्डर कर दो. ठीक है ना, यानी कि जो चेक्ड है उसकी कंडीशन हमें चेंज करनी है. यानी कि ये सेम पार्टी है डिस्क 1 के लिए और डिस्क 2 के लिए. बस अब देखते हैं क्या डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है. ओके, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते ही हमें डिस्क्रिप्शन मिल गया, डिटेल पे क्लिक करते ही हमें डिटेल्स मिल गई. बट ठीक है, अभी अच्छे से नहीं आ रही है बट हम जैसे चाह रहे थे, बट हाँ जो चाह रहे थे उसके क्लोज हम पहुँच चुके हैं. अब हम पहुँच चुके हैं सेक्शन इनलाइन पर. देखो पोजीशनिंग रिलेटिव किया है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया है. हमने यहाँ पे जो मार्जिन राइट से वो 20 पिक्सल दे दिया है. हमने कहा सेक्शन इनलाइन पी स्पैन, फॉन्ट साइज हमने 30 पिक्सल दे दिया. इनलाइन लाइन हाइट में क्या बोल रही हूँ, ज़्यादा बोल के मैं थक गई हूँ, 1.1 कर देंगे. ओके, लेट्स डू दिस.
and here the things happen. Any difference you can see this that डिटेल पे क्लिक करते हुए सब चीज़ें सही से आ गई भाई, जैसा चाह रहे थे वैसे ही हो गया। और ये तो पूरा ऑलमोस्ट हो गया है, हमारा बस एड टू कार्ट बटन सही करना है और ये अभी रेडियो बटन हटाने हैं, बस यही तो चीज़ें रह गई हैं। बाकी तो हमने कितना क्लोज हो गए हम अपने प्रोजेक्ट के। तो हमने यहाँ पे आप समझ गए होंगे हमने यहाँ पे क्या किया है। बेसिकली जो उसके अंदर का कंटेंट था उसको हमने इस तरीके से अलाइन कर दिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हमारी तीन, ये जो 6 लाइन है इनको अच्छे से देख लेना आप लोग। अब बटन के पास जाते हैं। बटन की तो प्रॉब्लम आ रही है, पोजीशनिंग उसकी रिलेटिव कर दिया, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, बॉर्डर रेडियस तो थोड़ा सा कर्व आएगा, फिर विड्थ, लेटर स्पेसिंग, डिस्प्ले हमने इनलाइन फ्लेक्स डिस्प्ले किया है, अलाइन आइटम हमने उसको सेंटर में कर दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, जिससे सारा चीज़ें सेंटर में आ रही होंगी। बॉर्डर हमने नन कर दिया है, कर्सर हमने उसके ऊपर होवर करके पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया है, ओवरफ्लो हमने हिडन कर दिया है, बैकग्राउंड कलर हमने उसका ट्रांसपेरेंट दिया है, कलर हमने उसको ये दे दिया है बॉक्स शेडिंग, थोड़ा सा शेड आ रहा था ना वो ये आ जाएगा, बॉक्स की जो शेडो आ रही थी। ट्रांजिशन हमने उस पर लगाया ऑल 250 माइक्रोसेकंड लीनियर, टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दिया है, मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, यानी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने बटन में चेंज कर दी हैं। बट इनसे अब धीरे धीरे आपको मजा आता जाएगा, चीजें हमारी सही होती जा रही है। अब क्या डिफरेंस आ गया यार, देखो, अरे वाह हमारा तो बटन रेडी हो गया है। अभी देखिए कलर चेंज करने पे भी कलर चेंज नहीं कर रहा होगा, कर रहा है, पर देखो अभी क्या हो रहा है, जैसा पीछे का कलर है वो बिल्कुल उसी सेम कलर में चेंज कर रहा है। हल्का सा शेडो आने की वजह से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर शेडो नहीं लगाते तो हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ही तो आ रहा है। चलो उसको कोई बात नहीं, हम समझ गए हैं, हमारी जो चीज़ें हैं उनको भी हमें खत्म करना है। आइकन के पास जाते हैं। आइकन है, पैडिंग राइट से 7 पिक्सल कर दो, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर लो, कलर वाइट कर दो। जो आइकन था ना आपको याद होगा, वो जो हमारी बकेट टाइप की क्या बोलते हैं उसको, शॉपिंग करते समय जो आइकन होता है। ओके नाउ लेट मी शो यू। देखो ये वाला आइकन है बस टॉकिंग अबाउट, तो ये जो बास्केट वाला है वो यहाँ पे ये आइकन आ गया, व्हाइट कलर में आ गया, चीज़ें बेटर हो गई हैं। नाउ वी हैव टू फिक्स थिंग्स नाउ मोर, बस थोड़ा बहुत ही कंटेंट हमारे पास बचा है, थोड़ा सा और चीज़ें। अब आते हैं बटन बिफोर। बटन पहले कैसा दिखना चाहिए, पोजीशनिंग उसकी एब्सोल्यूट कर दो, टॉप से 0 दे दो, लेफ्ट से 0 दे दो, विड्थ 100 पिक्सल दे दो, हाइट 100 पिक्सल दे दो। कंटेंट हमने उसको बस ऐसे ही प्रोवाइड कर दिया, जी इंडेक्स से -5 कर दो, बैकग्राउंड कलर आपको ये चेंज कर दो, ट्रांजिशन उसके अंदर ये लगा दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में आपको ट्रांजिशन लगाना है, ये सब है, इससे करना है। ये सारी चीज़ें हमने बटन बिफोर से पहले कर दी है। अच्छा, इन कमेंट सेक्शन यू हैव टू टेल कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, आप उन सबको हटा देना। देखो अब कलर तो चेंज हो गया, बट अभी ना सब में ही रेड कलर दिखाई दे रहा है। हम तो चाह रहे थे जैसा इमेज का कलर हो वो वैसा कलर चेंज हो जाए। अभी तो यानी कि कुछ पार्ट तो हमारा रह गया है। अब आते हैं बटन होवर पे। जैसे ही आप बटन के ऊपर होवर करो तो वो ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा, ये कलर हमने प्रोवाइड कर दिया है। बैकग्राउंड कलर उसका ये हो जाना चाहिए, हमने ये सब ना उसके ऊपर होवर वाली कंडीशंस बता दी हैं। फॉर कलर टू चेक जब होगा तो फिर ये चेक्ड वाले पे है, देखो अगर आप समझ गए, जैसे आपने ब्लैक कलर पे क्लिक किया तो ये कलर आ जाएगा, अगर आपने ब्लू सा जो कलर था उस पर क्लिक किया तो ये कलर आ जाएगा, अगर आपने दूसरा जो ब्लू सा कलर था वो ये आ जाएगा, नेक्स्ट कोई कलर था उस पे ये, नेक्स्ट पे ये। तो ये सारी जो लाइंस थी सेम की सेम हम कॉपी कर देते। जैसे आप कलर उन पे इमेजेस पे क्लिक कर रहे होंगे तो उनका कलर अकॉर्डिंग टू दैट थिंग्स चेंज हो रहा होगा। गोइंग टू दिस कंट्रोल V। अब हमको ना चीज़ें बहुत क्लोज दिख रही हैं। अब जैसे ही इस पर क्लिक किया कलर चेंज हो रहा है, देखो बटन पे ध्यान देना, ब्लैक चेंज हो रहा है, जो हम चाह रहे थे वो हो गया है। वेरी मच ऑफ थिंग्स आर अचीव्ड। ओके, नाउ रिस्पॉन्सिव बनाना था उसको, हमने मीडिया स्क्रीन का हमने कहा, एंड मैक्स विड्थ हमने 991 पिक्सल कह दिया। डॉट सेक्शन मार्जिन 0, अलाइन सेक्टर सेंटर में कर दो। मैक्स विड्थ हमने उसको कह दिया ये है तुम्हारी। ये क्यों करता है, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करता है, राइट। हमारी जो अभी हमने जो अभी बनाया है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमको मीडिया करके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमने लेबल फर्स्ट कह दिया मार्जिन 0, ये सारी चीज़ें सेम की सेम आपको कॉपी करनी है। इन्फो रैप मार्जिन 0, विड्थ
इतना दे दिया, मार्जिन इतना दे दिया, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया है। इमेज जो रैप थी उसको भी हमने विड्थ, हाइट, लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट दे दिया है। मूव मार्जिन था उसको टॉप हमने, मार्जिन टॉप हमने ये दे दिया है। अगर जो बटन है और उसके बाद जो लेबल आएगा वो चेक्ड है चाहे वो नहीं चेक्ड है, हमने कह दिया है कि राइट से और लेफ्ट से उसका मार्जिन हमने प्रोवाइड कर दिया है। अगर हमारा जो कलर बटन है वो चेक्ड है, उसके बाद जो लेबल आएगा चाहे वो नहीं चेक्ड है, उसके बाद में उसकी हमने हाइट, विड्थ, मार्जिन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको सेम कॉपी करनी है। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन इनलाइन, उसको मार्जिन 0 एंड 5 पिक्सल दे दिया है। अभी हम चीज़ें यहाँ तक कॉपी करते हैं, आई थिंक थोड़ी ज़्यादा हो गई है, रिस्पॉन्सिव से करना है, राइट। Let's do this and till where we want here, we want this line, we want till here. Can we see some difference? Similarly, the things are happening. We are clicking over the image and it is changing its color. Perfect. Everything is going really well. अब आता है नेक्स्ट एक और पार्ट, लास्ट, आई थिंक लास्ट सेक्शन ये वाला, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ हमने दे दिया उसको, सेक्शन दे दिया, इन्फो रैप, कलर बटन चेक प्लस लेबल, उसमें ये चीज़ें चेंजेस करनी है। सेक्शन इनलाइन पी स्पैन, सेक्शन इनलाइन पी फॉन्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। लेट्स गो एंड फिक्स दिस। And now finally our project is ready. It is perfectly done. Okay, now we have seen that style.css and try.css are same. Now we are going to link it, our index one, with our original style.css. To see our original website. Okay, we saw one difference. शायद वो मेरे से गलती हो गई कॉपी करने में, एक इमेज शायद यहाँ रह गई ना जो अभी चेंज हुई थी, या सो बाकी सब हमने अच्छे से अचीव कर लिया था सब कुछ। वो शायद try.html में मैंने, सॉरी try.css में एक पार्ट रह गया था, तभी वो इमेज यहाँ रह गई थी आई थिंक। बाकी अब वो सही हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। मैं जो आपको जो कोड प्रोवाइड करूँगी मेरा, वो यही वाला कोड होगा, वो सब सही होगा उसके अंदर। अब वहाँ से देख लेना है सारी चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। And I hope you understand and I hope you enjoyed this lecture and I hope you have learned something new today. Thank you for watching. Please support me and keep watching, keep learning every day.